अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुज़ीन में बेहद सिंपल और सादा सा खाना लेकर आए हैं। वैसे तो ये डिश अमूमन गर्मियों में तैयार की जाती है क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। क्योंकि नवंबर आने के बावजूद भी अभी तक हमारे यहाँ गर्मी नहीं गई है, तो दिल चाहा कि क्यों ना टिंडे गोश्त की रेसिपी तैयार की जाए। और कभी कभी दिल चाहता है कि हैवी खाने जो कि मसालेदार होते हैं उनसे हटकर भी कुछ बनाया जाए, तो इसीलिए आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ टिंडे गोश्त की। तो ये मजेदार जबरदस्त से टिंडे गोश्त की रेसिपी हमने किस तरह से बनाई है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपसे भी रेसिपी का कोई पार्ट मिस ना हो सके। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। थोड़ा सा गर्म होने का इंतजार करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें प्याज काट कर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज लिए हैं क्योंकि यहाँ पर हम शोरवे वाला थोड़ा सा टिंडे गोश्त तैयार करेंगे, तो इसके लिए हम प्याज थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे। यहाँ पर हमने प्याज का कलर जब तक चेंज नहीं हो जाता ऑयल में फ्राई करना है। बेसिकली हमने प्याज को गोल्डन करना है, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। इससे क्या होता है कि प्याज में मीठापन जो है वो खत्म हो जाता है। तो प्याज यहाँ पर हमारी गोल्डन हो गई है। यहाँ पर मैंने मटन का गोश्त लिया है, इसे हम इसके साथ फ्राई कर लेंगे जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। तब तक हमने इसे फ्राई करना है। अक्सर लोगों को मटन में हीक आती है, वो शिकायत करते हैं कि हमारे सालन में से मटन के गोश्त की हीक खत्म नहीं होती। तो यही वजह है कि आप पहले मटन को अच्छी तरह से फ्राई कर लें, इसमें से निकलने वाला तमाम पानी अच्छे से खुश्क कर लें। तो आप इस तरह से जब ये बनाएंगे, किसी भी किस्म का मटन तैयार करेंगे, तो आपके मटन में से इसकी हीक नहीं आएगी। तो असल वजह ही यही होती है मटन या चिकन में से हीक के आने की कि हम उसे अच्छे से पहले ऑयल के साथ फ्राई नहीं करते और उसमें से निकलने वाले पानी को भी खुश्क नहीं करते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से हमने मटन को फ्राई किया है और इसमें से निकलने वाले तमाम पानी को हमने ड्राई कर लिया है और अब इसमें बिल्कुल खाली ऑयल ही नजर आ रहा होगा। और यहाँ पर मैं गोश्त थोड़ा हड्डी वाला यूज कर रही हूँ। इसका फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त हमारे टिंडे गोश्त में निकल कर आएगा। आप देख सकते हैं थोड़ी सी पाए वाली हड्डी भी हमने इसमें ऐड की है। तो अच्छे से यहाँ पर हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है। अब मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी और इसे 2 से 3 मिनट तक हमने लहसुन अदरक के साथ भी फ्राई कर लेना है। तो इस तरीके से आप कोई भी सब्जी के साथ जब आप गोश्त बना रहे हो, तो इस तरीके से जब भी आप बनाएंगे, चिकन हो या मटन हो या बीफ, तो आपकी रेसिपी बहुत जबरदस्त बनकर तैयार होगी। आपकी डिश में बहुत जबरदस्त सा फ्लेवर होगा और ना तो आपके सालन में से किसी भी तरह की हीक आएगी और ना ही आपका सालन मीठा होगा। तो यहाँ पर हमने लहसुन अदरक के साथ भी इसे फ्राई कर लिया है। अब हम कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। हस्बे जायका हम इसमें नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर हम ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल करेंगे, साथ ही 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम बेसिक से ये 3 मसाले ऐड करेंगे और इन मसालों के साथ भी अब हमने इसे अच्छी तरह से भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन बहुत अच्छे से दूर हो जाए। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने एक पाए की हड्डी इसमें ऐड की हुई है बकरे की, तो उसकी वजह से स्पून चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन खैर यहाँ पर हमने मसाले के साथ अच्छे से इसे भूनना है जब तक कि इस पर ऑयल नहीं आ जाता। तो जब तक हम यहाँ पर इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं, तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर मसाला भी बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल बाहर आ चुका है। तो अब हम गोश्त को गलाने के लिए 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। ये काफी होगा इसके गलने के लिए, चूंकि हम इसे मटन में बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा पानी की हमें जरूरत नहीं होगी। तो 1.5 कप पानी हमने इसमें ऐड किया है। अच्छे से मसाले को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे तकरीबन 30 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर गलने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे ढक रही हूँ और तकरीबन 30 मिनट तक हम इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे 30 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 1.5 कप पानी डाला था, जिसमें से हाफ कप पानी इसमें बाकी है। तो पूरा पानी हम अभी खुश्क नहीं करेंगे, और वो क्यों नहीं करेंगे ये आपको आगे चलकर पता चल जाएगा। वीडियो को आपने पूरा देखना है, छोड़कर बीच में से नहीं जाना।
तो यहाँ पर गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें मसाला बनाने के लिए हाफ कप दही ऐड करूंगी। दही को बहुत अच्छे से आप पहले फेंट लें, उसके बाद इसमें शामिल कीजिए, वरना हमारे सालन में मोटी मोटी सी दही की फुटकियां बन जाएंगी जो कि सालन का टेस्ट भी खराब करेंगी और लुक भी खराब करेगी। तो यहाँ पर हम अच्छे से फेंट कर दही को ऐड करेंगे और दही को भी अच्छी तरह हमने भून लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दही बहुत अच्छे से भुन चुकी है। यहाँ पर मैं साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून भुना कुटा जीरा ऐड कर रही हूँ। बेहद शानदार सी इसके ऐड करने के बाद हमारे सालन में से खुशबू आने लगेगी और जीरे की वजह से टेस्ट भी जबरदस्त सा हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे से हमने एक जोश के साथ जीरे को भी भून लिया है। तो यहाँ पर पानी जो हमने छोड़ा था वो इसलिए छोड़ा था कि हमने इसी पानी में टिंडों को गलाना है। तो यहाँ पर मैं टिंडे जो हमने काट कर साफ करके रखे हुए थे, इनके अंदर से हमने मोटे मोटे बीज जो थे वो भी निकाल दिए हैं। तो अब हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है इन्हें टिंडों के साथ। और ये जो पानी हमने इसमें रखा था वो इसीलिए रखा था कि इसी पानी में हमने ये टिंडे गलाने हैं। तो बहुत ज्यादा पानी डालने से भी सालन का टेस्ट खराब होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल करूं। तो जिस पानी में हमने गोश्त को गलाया है उसी पानी में हम टिंडों को भी गला लेंगे, ताकि इससे हमारे सालन का टेस्ट खराब ना हो। और सब्जी भी हमारी बहुत ज्यादा गल जाती है पानी की मकदार ज्यादा होने की वजह से। तो ये पानी काफी है हमारे टिंडों को गलाने के लिए। और यहाँ पर टिंडों की कटिंग मैंने लाइव स्ट्रीम में करके दिखाई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे से हमने टिंडे लिए थे, लेकिन इसके अंदर भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े बीज थे जिसे निकालना बहुत जरूरी था। टिंडे डालने के बाद मैं यहाँ पर हरी मिर्चें साबुत ले रही हूँ, बीच में से इसको हम कट लगाएंगे ताकि इन मिर्चों का फ्लेवर भी हमारे सालन में ऐड हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 अदद हम हरी मिर्चें इसमें बीच में से कट लगाकर शामिल कर देंगे। और अब हमने ढककर टिंडों को गलाना है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, इन्हें मीडियम फ्लेम पर हम पकाकर गला लेंगे। तो अब मैं इस पर ढक्कन ढक रही हूँ और 15 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेंगे। इससे क्या होगा कि पानी भी थोड़ा खुश्क हो जाएगा और टिंडे भी हमारे अच्छे से गल जाएंगे। और हमने जितनी ग्रेवी रखनी है इसमें उतनी हम ग्रेवी इसमें रख लेंगे। तो चूंकि मजीद हमें इस वक्त इसको भूनना नहीं होगा, क्योंकि हमने शुरू में मसालों को अच्छी तरह से भून लिया था, तो इसमें किसी भी तरह का कच्चापन बिल्कुल नहीं होगा। बस इस वक्त हम इसकी ग्रेवी जो ये मौजूद है ये रखेंगे। मजीद कोई पानी हम इसकी ग्रेवी के लिए ऐड नहीं करेंगे। ये बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। मैं यहाँ पर आपको एक टिंडा उठाकर भी दिखा देती हूँ कि अच्छे से ये गला है कि नहीं। तो चूंकि ये बहुत गर्म है इसलिए मैं नाइफ की मदद से ही आपको इसे प्रेस करके दिखाऊंगी कि बहुत अच्छे से हमारा ये टिंडा गल चुका है। इन टिंडों का फ्लेवर बहुत शानदार सा हमारी इस ग्रेवी में ऐड हो चुका है और टिंडे गोश्त का कॉम्बिनेशन तो बेहद मजेदार होता है। आप इसे चपाती या तंदूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और राइस उबले हुए इसके साथ तो बहुत ही मजा देते हैं। अब हम यहाँ पर हरे धनिये के साथ इसको गार्निश कर लेंगे। बेहद लाजवाब सी इसमें से खुशबू आ रही है और बहुत ही बेसिक से हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं। कोई खास इंग्रेडिएंट हमने इसमें शामिल नहीं किया है। हरा धनिया डालने के बाद मैं यहाँ पर 1 से 2 हरी मिर्चों को भी काट कर ऐड करूंगी, बहुत जबरदस्त से फ्लेवर के लिए। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि हरी मिर्चों का इस तरह के सालन में बहुत ही फ्लेवर अच्छा सा आता है और बहुत टेस्टी लगती हैं कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पर अब मैं एक दफा स्पून चलाकर इसे मिक्स कर लूंगी और ये हमारा मजेदार सा टिंडे गोश्त का सालन तैयार है, जो कि बेहद मजेदार लाइट सा हल्का फुल्का सा हमारा ये डिनर के लिए रेसिपी को हमने तैयार किया है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से टिंडे जरूर बनाइएगा। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है और मेरे चैनल पर इस तरह की सिंपल और आसान सी रेसिपीज और भी शेयर की हुई हैं मैंने, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त बनकर वो रेसिपीज भी तैयार हुई हैं और यकीन जानिए ये टिंडे गोश्त तो हमारे यहाँ बिल्कुल तबर्रुक की तरह खत्म हो गया। इतना ये पसंद किया गया, इतना ही ये मजेदार बना था। इसी तरह से साल भर पहले मैंने अपने चैनल पर अल्टे पल्टे की वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ, जिसे आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया और तकरीबन 22,000 से ऊपर उस पर व्यूज आए हैं और वो अभी भी व्यूज दे रही है। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं, वो भी बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी है।
और रेसिपी को ट्राई करके कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया कीजिए और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।